बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कोयटा में सानह मस्जिद के मुतासरीन का धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म के आने तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं, जिसमें हुकूमत को कामयाबी हासिल नहीं हुई। मुतासरीन का कहना है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के आने तक अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। हज़ारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए कराची में भी 17 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मर्दों के साथ ख़ातीन और बच्चे भी एहतजाज में शरीक हैं। सानह मस्जिद के खिलाफ शहर कायद में अबू अल हसन अस्फहानी रोड, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश चौरंगी, मलीर हॉल्ट, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर 15, पावर हाउस चौरंगी, कामरान चौरंगी समेत दीगर मकामात पर धरना जारी है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म ने भी दरख्वास्त की थी कि मैयतों को दफना दिया जाए। हज़ारा बरादरी से मिलने ज़रूर आऊँगा। मरियम नवाज ने भी कोयटा जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वालिद की हदायत पर आज वो कोयटा में अपने बहन भाइयों के पास जाएंगी। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कोयटा का दौरा करने का असूली फैसला। दौरे का ऐलान सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कबल अज़ वक्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे का दिन और वक्त खुफिया रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरे के शेड्यूल के हवाले से मुशावरत कर ली गई है। अहम खबर है, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा का दौरा करने का असूली फैसला कर लिया। दौरे का ऐलान सिक्योरिटी वजूहात की वजह से कबल अज़ वक्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे का दिन और वक्त खुफिया रखा जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरे के शेड्यूल के हवाले से मुशावरत कर ली गई है। दूसरी जानिब मरियम नवाज कहती हैं, सानह मस्जिद के मुतासरीन हुकूमती दाद रसी के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे शख्स को ज़रा एहसास नहीं है। सख्त सर्दी में बैठे वुरसा के सिरों पर हाथ रखते कौमी साहने पर सियासत नहीं की जा सकती। करे या उनके सर पे हाथ रख, और वो बेचारे अपनी लाशें, अपने प्यारों की लाशें सड़क पे रख के बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं कि इस हुकूमत से कोई जाए और उनकी दादरसी करे या उनके सर पे हाथ रखे। मैं ये समझती हूँ कि उनके दुखों का, उनके ज़ख्मों का मदावा नहीं हो सकता, लेकिन रियासत माँ की तरह होती है। जो वज़ीर आज़म है वो घर के बाप की तरह होता है। मैं इस पे बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहती। मेरे नज़दीक ये कौमी सानहा है और हम सब जो हैं वो उनके दुख में शरीक हैं। जिस पे गुजरती है वो जान सकता है, लेकिन पूरी कौम सोगवार है। लेकिन अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पे चले आपको ला के बिठा दिया, लेकिन आपको इस कौम का एहसास नहीं है। वो अपनी लाशें 5-6 दिन से सड़क पर रखकर इस सर्दी में कौम की माएँ, बेटियाँ बैठी हुई हैं आपके इंतज़ार में, और आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप जाके उनके सर पे हाथ रखें। आप अपने वज़ीरों मशीरों को भेज रहे हैं जो वहाँ जाके और भी ज़्यादा मामलात ख़राब कर रहे हैं। और इंसान को इस वक्त झुकना चाहिए, अपने खौफ को साइड पे रखे। अगर आपको कोई खौफ है, सबको है, मुझे भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, और फिर भी मैंने सोचा कि जो रहनुमा होते हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो जब कौम मुश्किल में हो, जब किसी पे कोई मुश्किल आए, कोई दुख की घड़ी आए, वो अगर उसके दुखों का मुदावा ना भी कर सके, उसके साथ जाके खड़ा हो। तो मैं ये उम्मीद लेकर जा रही हूँ और ये दुआ भी करके जा रही हूँ कि मैं जाके उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, ये इल्तिजा करूँगी कि इस सर्दी में वो कितने दिन से बैठे हैं, माएँ, बहनें, बेटियाँ खुले आसमान के नीचे, तो मैं उनसे ये इस्तदा करूँगी। यहाँ आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा पहुंच गए। हज़ारा बरादरी के साथ यकजहती के लिए कोयटा पहुंचे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दौरा किया है कोयटा का, जहां पर वो हज़ारा बरादरी से यकजहती का इजहार करेंगे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा दौरा करने का फैसला किया था और बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा पहुंच गए हैं। कुछ देर कबल कराची में जहाज के इंजन में खराबी के बायस बिलावल भुट्टो को ऑफलोड कर दिया गया था। हज़ारा बरादरी के साथ यकजहती के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले उन्हें ऑफलोड कर दिया गया था।
जिस पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा था कि रवानगी के लिए मुतबादल इंतजामात कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि वजीर लवाहिकीन से फायदा मांग रहे हैं। मच में बहुत बड़ा सानहा हुआ, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मच में बहुत बड़ा सानहा हुआ, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि वाकई में बेगुनाह कारकुनों को कत्ल किया गया, लोग सख्त सर्दी में प्यारों की मैयतें लेकर बैठे हैं। उन्होंने बुज़ार हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लाहौर में हर तरफ कचरे के ढेर हैं, सीवरेज का निज़ाम चौक हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब की मौमन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकाबान कहती हैं कि ठुकराए हुए अनासिर घर के रहे ना घाट के। राजकुमारी और कनीज़ें इक़्तिदार के लिए मारी मारी फिर रही हैं। सिंध का खुद साख्ता शहजादा अपनी राह अलग कर चुका है। मौलाना याद रखें कि राजकुमारी और शहजादे ने उनसे एक बार फिर हाथ कर दिया है। पूरी PDM उल्टी भी हो जाए तो भी NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर पंजाब से वज़ीर-ए-आज़म के मौमन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। सियासी और हुकूमती अमूर पर बातचीत। चौधरी सरवर कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शफाफ और बिला तफरीक एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी सरवर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शफाफ और बिला तफरीक एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं, लॉन्ग मार्च और धरने नहीं। मौजूदा हुकूमत मुल्क में शफाफियत और मेरिट को हकीकी मानों में यकीनी बना रही है। मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती की जिम्मेदारी हुकूमत हर सूरत पूरी करेगी। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि अवाम अपोजिशन नहीं, हुकूमत के मुल्क की तरक्की के बयानिए के साथ खड़ी है। पाकिस्तान आज कामयाबी से आगे बढ़ रहा है, जो मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि करप्शन के खात्मे और शफाफ एहतसाब पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा देंगे, ना ही 2023 से पहले इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमत के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से मुताल्लिक कमेटी 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी में लतीफ़ खोसा, हैदर ज़मान कुरैशी, अमजद इकबाल कुरैशी, सैयद मुश्तबा हैदर शराजी, शकील अब्बासी, सैयद जरार बुखारी कमेटी में शामिल। नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं कि कमेटी हुकूमत की करप्शन और बदउनवानियों की निशानदेही भी करेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमती करप्शन और बदउनवानियों से पर्दा उठा कर रहेगी। आमदीद अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से फतेह-1 रॉकेट का कामयाब तजर्बा किया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान की जानिब से रॉकेट का कामयाब तजर्बा किया गया है। फतेह-1 रॉकेट का कामयाब तजर्बा किया गया। रॉकेट ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। DGISPR के मुताबिक मिसाइल 140 किलोमीटर तक वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नए रॉकेट सिस्टम से पाक फौज की दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ की फतेह-1 का कामयाब तजर्बा करने पर साइंसदानों को मुबारकबाद। पाकिस्तान की तरफ से फतेह-1 रॉकेट का कामयाब तजर्बा। फतेह-1 मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। DGISPR के मुताबिक मिसाइल 140 किलोमीटर तक वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नए रॉकेट सिस्टम से पाक फौज की दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा। पाकिस्तान की तरफ से फतेह-1 रॉकेट का कामयाब तजर्बा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ की फतेह-1 का कामयाब तजर्बा करने पर साइंसदानों को मुबारकबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट कराची में उज़ैर बलोच के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने उज़ैर बलोच को पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल और हंगामा राई मुकदमे में बरी कर दिया। अदालत बगैर शवाहिद के मुलजिम को सजा नहीं दे सकती। प्रोसिक्यूशन मुलजिम के खिलाफ गवाह पेश करने में नाकाम हुई। मुलजिम किसी और केस में नामजद ना हो तो जेल से रिहा कर दिया जाए।
अदालती फैसला। अहम खबर है, आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट कराची में उज़ैर बलोच के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने उज़ैर बलोच को पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल और हंगामा राई मुकदमे में बरी कर दिया। अदालत बगैर शवाहिद के मुल्जिम को सजा नहीं दे सकती। अब कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई पर। चीनी की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए। कराची में होलसेल में चीनी की फी किलो कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद 1 किलो चीनी की कीमत 8 रुपये इजाफे के साथ 88 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। इससे कबल होलसेल बाजार में चीनी की 100 किलो बोरी पर 200 रुपये बढ़े। होलसेल्स में चीनी की 100 किलो बोरी 800 रुपये की हो गई थी। ग्रोसरीज एसोसिएशन फरीद कुरैशी के मुताबिक रिटेल बाजारों में चीनी 98 रुपये में फरोख्त हो रही है। आपको बताएं कि चीनी की बोरी में इजाफा हो गया और चीनी की 100 किलो की बोरी 8,000 रुपये में फरोख्त की जा रही है। इंसदाद तजावुजात सेल का महमूदाबाद नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पुलिस की भारी नफरी भी ऑपरेशन के दौरान मौजूद। नाले के गिर्द से 7 किलोमीटर तक का रास्ता तजावुजात से पाक किया जाना है। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि इंसदाद तजावुजात सेल का महमूदाबाद नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी नफरी भी ऑपरेशन के दौरान मौजूद। नाले के गिर्द से 7 किलोमीटर तक का रास्ता तजावुजात से पाक किया जाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी बराए हाउसिंग का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्क भर में सस्ते घरों की तामीर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को सस्ते घरों की तामीर से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में बैंकों की जानिब से आसान इक़सात पर कर्जों का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। अहम खबर है, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी बराए हाउसिंग का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्क भर में सस्ते घरों की तामीर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को सस्ते घरों की तामीर से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में बैंकों की जानिब से आसान इक़सात पर कर्जों का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर फी जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर।
بریک کے بعد خوش آمدید۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس میں گرفتار حمزہ شہباز جیل میں بیمار ہو گئے، جس کے بعد ڈاکٹرز کی جانب سے انہیں آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت لاہور میں رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت کے دوران حمزہ شہباز عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ حمزہ شہباز کی حاضری سے معافی کی درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حمزہ شہباز کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر جیل کے ڈاکٹر کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ جج امجد نذیر نے کہا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ میں نہیں لکھا کہ وہ چل نہیں سکتے، جس پر عدالت میں موجود ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ملزم کو 3 دن کے لیے آرام تجویز کیا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے حاضری سے استثناء دیتے ہوئے سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ واضح رہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر قومی خزانے سے شوگر مل کے باہر نالا تعمیل کروانے کا الزام ہے۔ بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 50 انسانی جانیں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 10,551 ہو گئی۔ مزید 2,482 افراد میں کورونا کی تشخیص۔ مریضوں کی تعداد 4,95,075 ہو گئی۔ 4,48,393 مریض صحتیاب، 34,049 سے زائد زیر علاج ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,482 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,42,835، سندھ میں 2,21,734، خیبر پختونخوا میں 60,229، بلوچستان میں 18,300، گلگت میں 4,874، اسلام آباد میں 38,687، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,416 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ کورونا وائرس سے ایک اور سیاستدان کی جان لے گیا۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی منیرہ یامین کورونا سے جاں بحق ہو گئی۔ منیرہ یامین ستی کافی دنوں سے کورونا کے باعث وینٹیلیٹر پر تھیں۔ کورونا وائرس سے ایک اور سیاستدان کی جان لے گیا۔ مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی منیرہ یامین ستی کورونا سے جاں بحق ہو گئی۔ منیرہ یامین ستی کافی دنوں سے کورونا کے باعث وینٹیلیٹر پر تھیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اداکار علی رحمان بھی عالمی وبا میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے خود کو آئسولیٹ کرتے ہوئے مداحوں سے التماس کی ہے کہ وہ ان کی صحتیابی کے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں عالمی وبا کے بعد انتہائی محتاط رہا اور اس سے بچنے کے لیے تمام تدابیریں اختیار کیں، لیکن اس کے باوجود وہ عالمی وبا میں مبتلا ہو گئے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 18,90,000 ہلاکتیں، 8,76,00,000 مریض۔ امریکہ میں 3,69,000، برازیل میں 1,99,000، بھارت میں 1,50,000، میکسیکو میں 1,29,000، روس میں 60,000، فرانس میں 66,000 اور سعودی عرب میں 6,272 اموات۔ دنیا میں کورونا کے 6,16,70,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں اور 2,34,07,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کورونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 3,65,664 اموات ہو چکی ہیں اور 2,15,79,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,50,151 اور 1,03,75,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ افغان سرزمین سے ضلع محمد میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی فضل واحد شہید ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق افغانستان کی سرزمین سے ضلع محمد میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ حملے کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ISPR کے مطابق اس حملے کے دوران پاک فوج کا 25 سالہ سپاہی فضل واحد جام شہادت نوش کر گئے۔ شہید فضل واحد کا تعلق شانگلہ سے ہے۔ افغانستان کی سرزمین سے ہونے والے حملے کے بعد پاک فوج نے دہشت گرد حملے کا بھرپور جواب دیا۔
پاکستان کے افغانستان سے حملے کی مذمت، ترجمان دفتر خارجہ کا افغانستان سے پاک فوج پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کی مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ افغانستان سے دہشت گردوں نے ضلع مہمت میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی، جس کی پاکستان شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ افغان سرزمین سے ہونے والی فائرنگ پر پاک فوج نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کا مؤثر جواب دیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی کے ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا۔ مرید کے آہدیہ روڈ پر فرنس آئل فیکٹری میں آگ لگ گئی، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر فیروز والا منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا واقعے پر اظہار افسوس، انہوں نے اپنے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کی ہے۔ خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے، جہاں پر قتل و غارت گری کا سلسلہ نہ رک سکا، ایک اور حبا کی بیٹی قتل کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ ترنول کی حدود میں واقع سنگجانی پل کے قریب کچرا کنڈی سے ایک لڑکی کی لاش برآمد ہوئی ہے، جسے پولیس نے پیمز اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کی عمر تقریباً 16 سال تک ہے، لیکن اب تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ منصورہ، ابان ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں گیس کی بندش، فیروز پور روڈ، شادمان کے علاقوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ لارنس روڈ، میسن روڈ کے علاوہ ہر جگہوں سے گیس غائب ہے۔ مال روڈ اور ملحقہ علاقوں میں بھی کہیں گیس کم اور کہیں زیادہ۔ لاہور بھر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ منصورہ، ابان ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں گیس کی بندش، فیروز پور روڈ، شادمان کے علاقوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے 2020 کا الیکٹرانک چالان ڈیٹا جاری کر دیا۔ 2020 میں 19,86,464 الیکٹرانک چالان کیے گئے۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ ڈیٹے کے مطابق پنجاب میں ایک سال کے دوران 19,86,464 الیکٹرانک چالان جاری کیے گئے۔ گاڑیوں کے 9,99,398 جبکہ موٹر سائیکل اور رکشوں پر 9,49,436 چالان کیے گئے۔ کمرشل گاڑیوں کو 37,630 الیکٹرانک چالان بھیجے گئے۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گاڑی مالکان نے 15,97,92,700 روپے جرمانہ ادا کیا۔ اتھارٹی نے 24,000 سے زائد چالان نہ دہندگان گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ برآمدات میں اضافے پر وزیر اعظم عمران خان کی مبارکباد، کہا پاکستان کے نسبت بھارت اور بنگلہ دیش کے برآمدات منفی رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں برآمدی رجحان کے بارے میں اعداد و شمار موصول ہوئے ہیں۔ نومبر دسمبر میں پاکستان کے نسبت بھارت اور بنگلہ دیش کی برآمدات منفی رہی ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ برآمد کنندگان اور وزارت تجارت کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نومبر میں برآمدات میں 8.3 اور دسمبر میں 18.3% اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ نومبر 2020 میں بھارت کی برآمدات 9% سے زائد گریں، جبکہ بنگلہ دیش دسمبر 2020 میں برآمدات میں 6% سے زائد کمی ہوئی۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل اسٹیٹ بینک کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2021 میں پاکستان کی معیشت کورونا وائرس سے پہلے کی راہ پر دوبارہ گامزن ہوئی ہے۔ پاکستان کی برآمدی کارکردگی متعدد دیگر ابھرتی معیشتوں کے لیے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔